भगवान से प्रेम करना आसान नहीं है और यदि किसी को नारायण प्रभु से प्रेम का रोग लग गया तो फिर उसको कुछ और नहीं भाएगा। अपने प्रभु के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ प्रभु की ही भूख, प्यास और प्यार की लगन लगी रहेगी। प्रभु को ही खोजता रहेगा, घर वालों को उसकी बीमारी समझ ही नहीं आएगी। श्री गौड़ बाबा सिद्धाश्रम प्रेमनगर पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा के चौथे दिवस गुरुवार को कथा वाचन करते हुए युवराज पंडित नितिन चतुर्वेदी ने कथा श्रवण कराते हुए कहा कि इसका इलाज दुनिया के सिर्फ 2 ही स्थान पर मिल सकता है, या तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा या फिर सत्संग में शामिल होना पड़ेगा। घर को ही वृंदावन बनाना पड़ेगा। कथा के पूर्व गौड़ बाबा का पूजन किया गया और उसके बाद भागवत पूजन सिद्धेश्वर मंदिर के आचार्य हरिओम पाठक श्रीमती शांति शर्मा, छारद्वारी ओरछा के संत भूपेंद्र जी, संत मोहन रामायणी जी, रानीपुर के अखिल तिवारी, मंदाकिनी ब्रजेंद्र श्रीवास्तव, दतिया के डॉक्टर दर्शन गिर दीक्षित, माता जी गुरु बरवासागर से कलावती प्रेम शंकर श्रीवास्तव, अवध किशोर खरे, खाती बाबा झांसी से विजय सिंह आदि ने किया। इसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ जिसमें सभी भक्तों ने टॉफी, बिस्कुट आदि बच्चों व अन्य लोगों में वितरित किया। साथ ही कृष्ण जन्म के गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे और थिरके। इस मौके पर प्रवीण शास्त्री, आलोक पिपरिया, हरिओम तिवारी, केशव दास दौदरिया, अनिल छारिया, मानवी चतुर्वेदी, ऋषि चतुर्वेदी, अंजू सक्सेना, कमलेश मिश्रा, सुमन मिश्रा, आरती राजौरिया, लक्ष्मी सोलंकी, अंजू सक्सेना, अनीता गोमती, राम जानकी पाठक, विवान प्रभात, मनीष, आशीष, महेश आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी ने किया। अंत में श्री गौड़ बाबा सिद्धाश्रम के आचार्य पंडित विनोद चतुर्वेदी महंत ने सभी का आभार व्यक्त किया है। पूरे नगर की व्यवस्था को पूज्य गुरु जी को हमारे नितिन जी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है और 1 मिनट के लिए महाराज जी यहाँ सभी लोग आ जाएंगे। गुरु जी के फोटो बना लीजिए और तालियां बजाइए। नितिन जी तरह हाथ जोड़ करके, हाथ ऊपर उठा करके, ये विशेष रूप से लग रहा है कि नितिन जी भागवताचार्य के रूप में यहाँ मंच पर हैं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमारे विजय श्रीवास्तव, ये छारद्वारी के संत भूपेंद्र जी महाराज, ताली बजा दो इनके लिए। भूपेंद्र जी, भरतदास जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, हमारे एक और संत आए हैं। अब हमारे विजेंद्र श्रीवास्तव जी के के बाद नितिन जी को माला पहना करके उनका सम्मान करेंगे। पूरी झांसी की मीडिया आप देख रहे होंगे, पूरे भव्यता के साथ ये कार्यक्रम नितिन जी का। और अब मैं विजेंद्र जी से कहूँगा कि नितिन जी का माला पहना कर तालियां सब लोग बजा दीजिए। और CTI साहब से होता है तो थोड़ा जोर से नहीं चिल्लाना पड़ता। अब आप लोग बोलते ही नहीं हो, बताओ, दूर कोई है तो थोड़ा जोर से नहीं बोलना पड़ेगा। तो दूर बेटा खेल रहा था, दूरे क्रीडन कासक्तम, तो इसमें आवाज बड़ी जोर से लगाई, बुलाया, आओ नारायण मेरी रक्षा करो, आओ नारायण मेरी रक्षा करो। अब बेटे ने तो सुना कि नहीं सुना, लेकिन वो पुकार, इसकी पुकार में कितना दर्द आ गया। बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन इसकी ये पुकार मेरे बाकी बिहारी ने सुन ली और पार्षदा सहसा पतन, अजामिल की रक्षा करने के लिए बाकी बिहारी के पार्षद प्रकट हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। प्रभु के पार्षद साक्षात प्रकट हो गए। और अब देखो, आप केवल बेटे को बुलाने से अजामिल नहीं करा, अजामिल की रक्षा भगवान ने की, नारायण नाम ने की। क्योंकि तुम बुलाओ किसी को भी, पर यदि तुम्हारी जबान पे नाम गोविंद का आ गया, नाम मेरे प्रभु का आ गया, तो समझ लेना तुमने किसी को भी बुलाया हो, पर मेरे बाकी बिहारी को पुकार जरूर सुन लेंगे तुम्हारी, पक्की बात है। इसलिए आप देखो ना, भक्तों को, वैष्णवों को, संतों को, महापुरुषों को वो बुलाते किसी को है, दुनियादारी में वो बुलाते किसी को है, पर नाम भगवान का लेते हैं। संतों को आपने देखा होगा कई बार कहते हुए, वो जब आपस में भी बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते ए जी, ओ जी, सुनो जी, वो नहीं कहते। वो कहते राम राम जी जरा सुनिए, राधे राधे जी जरा सुनिए,
ऐसे बुलाते हो? तो ये सब वो क्यों करते हो? ताकि वो सुने ना सुने, पर कभी भगवान के कानों में आवाज पहुंच जाए। इसीलिए कभी तो भगवान सुन ही लेंगे। क्यों कहते हैं कि अहर्निश हरि नाम जपो? क्यों कहा जाता है कि भगवान का नाम जपते रहो? इसीलिए क्योंकि कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब तुम्हारी पुकार सच्ची होगी, और क्या पता वो पुकार सुनकर बाके बिहारी और मेरी राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा। संतों ने कहा ना, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वो स्वामी तुलसीदास जी के शब्द कि निरंतर भगवान को पुकारते रहो, निरंतर प्रभु का नाम लेते रहो, तो दीन दयाल के कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो हमारी पुकार कभी तो पहुंचेगी भगवान तक। क्योंकि रंगते कितनी चढ़ी रंग दुलारा लेकर, रंगते कितनी चढ़ी रंग दुलारा लेकर, और क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। हे बाके बिहारी, प्रभु का नाम साधना मार्ग में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, ये बिल्कुल सच बात है। तुम भगवान के नाम का आश्रय लोगे, अपने आप तुम यहां भी सम्मान पाओगे, और वहां तो फिर आनंद आना ही है। भगवान का नाम लेना कभी खाली नहीं चलता। आज हम बड़े बड़े भक्तों को क्यों याद करते हैं? उसका मूल कारण यही है कि उन्होंने भगवान के नाम को पकड़ लिया। आज हम ध्रुव जी को याद करते हैं, प्रहलाद जी को याद करते हैं, नरसिंह मेहता को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? लोग मीरा को क्यों याद करते हैं? स्वामी तुलसीदास जी को, अनन्य नृपति श्री हरिदास जी महाराज को, इन महापुरुषों को आज हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम को पकड़ लिया। जो प्रभु के नाम को पकड़ता है, बाके बिहारी कहते हैं मेरा भक्त तो कभी नहीं चाहता कि उसका नाम हो, पर मेरा स्वभाव ऐसा है जो मेरे नाम को पकड़ लेता है। बाके बिहारी कहते हैं मैं उसके नाम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता हूँ। आज नहीं तो कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा। यदि नाम गाते रहे, भगवान को बुलाते रहे, तो दो में से एक काम तो होना ही होना है। क्या बोले? यहाँ तो तुम वृंदावन पहुंच जाओगे, या तो ऐसा ना कि जिसको भगवान से प्रेम रूपी रोग लग गया हो, उसकी दवा दो जगह मिलती है, या तो वृंदावन में भगवान के चरणों में, या कथा में आकर। तो अगर ऐसे भगवान की भक्ति करते रहे, यदि नाम गाते रहे, बुलाते रहे, तो दो में से एक काम होना ही है। क्या बोले? या तो तुम वृंदावन पहुंचोगे, या फिर वृंदावन तुम्हारा घर ही बन जाएगा, तुम्हारा घर ही वृंदावन बन जाएगा। पर लिया हुआ नाम कभी खाली नहीं जाएगा। लिया हुआ नाम कभी खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि जरा तारो